कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मरा, यह तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का महान चेतक सबको याद है, लेकिन शायद स्वामी भक्त सुभ्रक याद नहीं होगा। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी सुभ्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना में जमकर कहर बरपाया और मेवाड़, जिसको उदयपुर कहते हैं, कि राजकुमार कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का सुभ्रक नामक एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो उसे भी साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो, उस समय का एक खेल होता था जिसे घोड़े पे चढ़कर खेला जाता था, वो पोलो खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर के ही घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। सुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में अपने राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सिर कलम करने के लिए कुंवर सा की जंजीरों को खोला गया तो सुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखने लगे। मौके का फायदा उठाकर कुंवर सैनिकों से छूटे और सुभ्रक पर सवार हो गए। सुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी। अपने स्वामी के रक्षार्थ सुभ्रक मेवाड़ तक दौड़ा और महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह प्रतिमा बना खड़ा था। उसमें प्राण नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही सुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी लेखक अपने नाजायज बाप की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकते हैं, जबकि फारसी के कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह से लिखी बताई गई है। नमन स्वामी भक्त सुभ्रक को। जय महाराणा प्रताप।